नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पीसीएस या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी 3 जो बड़ी परीक्षाएं हैं इस वर्ष जो होनी है उससे रिलेटेड ये आप लोग का नया लेक्चर है। यूपी पीसीएस 2023 होना ही है, आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी। खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर मैंने आपको न्यूज़ दी भी थी कि भीतर खाने में काफ़ी काम चल रहा है और रिक्विजिशन काफ़ी धीरे धीरे आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो एक रिस्पेक्टेबल वैकेंसीज लगभग है कि नवंबर तक शायद आने की उम्मीद है। उसको लेके पूरा प्रिपरेशन हमें एक तरीके की ही करनी है। और ये विज्ञान का लेक्चर है, इसमें वो क्वेश्चन आपको मैं दूंगा जो कि परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं या परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इसी स्तर के ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं आयोग के। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस चैनल पे सब्सक्रिप्शन अगर आप करते हैं तो आपको 2 एग्जाम के लिए फ़ायदा रहेगा, 2 तरीके के एग्जाम के लिए, पीसीएस उसके होने वाली परीक्षाएं प्लस टीचिंग से जुड़े हुए जो एग्जाम है पास। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों के लिए। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चे। सामान्य दृष्टि के लिए, नॉर्मल विजन के लिए, जो क्वेश्चन नहीं है प्लीज लिखते रहिएगा। नॉर्मल विजन के लिए कौन सा विटामिन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है? कौन सा विटामिन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है? विटामिन। एक चीज़ जान जाइए, देखिए मैं एक क्वेश्चन के साथ अनेक क्वेश्चन कराऊंगा, मेरे शब्दों पे जाइएगा। आपको 30-30 क्वेश्चन दिख जाएंगे इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में, इसलिए पूरा यूटिलाइज करिए। कॉपी प्लीज़ 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 बना लीजिए इस क्लास की। जो भी लेक्चर हों बीओ पीसीएस के अलग से और केवीएस के अलग से, आप देखेंगे कि आपका शानदार कंटेंट रेडी हो गया है जो क्वेश्चन, और उसमें से वही चीज़ लिखिए जो आपको नहीं आती हैं। विटामिन बेसिकली देखिए क्या होता है कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है जो कि हमको ऊर्जा नहीं देता है लेकिन हमारे शरीर को इम्यूनिटी देता है, प्रतिरोधक क्षमता देता है। एक क्वेश्चन यही हो गया। ठीक है, एनर्जी नहीं मिलती, इससे इम्यूनिटी मिलती है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारे शरीर में काम करता है। इसी के अंतर्गत एक विटामिन होता है विटामिन ए, जो कि हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कई अलग अलग सब्जियों से, मेनली वेजिटेबल्स से मिलता है। और ये हमारे नॉर्मल विजन में बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर इसकी कमी हो तो कई बार नाइट ब्लाइंडनेस या रात में नहीं दिखने की समस्या हो सकती है, रतौंधी। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, कोल्ड स्टोरेज, ठंडा घर है ना, शीत घर। जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहाँ लो टेम्परेचर में सामानों को रखा जाता है प्रिजर्व करके, ताकि जब इनका सीजन खत्म हो जाएगा बाद में इसका उपयोग किया जा सके। आलू, टमाटर, ये अलग अलग वेजिटेबल्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा क्या होता है, फलों को भी रखा जाता है कि लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज में फल खराब नहीं होते हैं, जबकि आप घर पे लेके आइए तो फल जल्दी खराब हो जाएंगे 2-4 दिन के बाद। ऐसा क्या हो जाता है कि कोल्ड स्टोरेज में फल खराब नहीं होते हैं? पहली बात, कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है। टेम्परेचर बेटा क्या होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो कम तापमान पे ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल एक्टिविटी घटी रहती है। जीवाणुओं का या जो सूक्ष्म जीवी जो होते हैं उनका प्रभाव कम हो पाता है। क्यों? अब ये भी होगा क्यों, बिकॉज फलों के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया है बेटा, रेस्पिरेशन, वो बहुत स्लो हो जाता है लो टेम्परेचर पे, या बहुत लो हो जाता है या नहीं होता है। तो रेस्पिरेशन या श्वसन ना होने से या बहुत कम स्पीड से होने से जो फल हैं वो देर तक सही रहते हैं और बाद में जल्दी खराब नहीं होते हैं। जबकि सामान्य तापमान में उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी जल्दी से बढ़ जाती है, बैक्टीरियल रिएक्शन जल्दी बढ़ जाते हैं, जिस वजह से वो चीज़ खराब हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं सड़ जाना। ठीक है, और इसके लिए जिम्मेदार होता है श्वसन की प्रक्रिया। तो ये इंपॉर्टेंट, एक एक शीट से, एक एक पेज से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, इसी प्रकार से हमें पढ़ना होता है। क्योंकि क्वेश्चन वाइज रटेंगे तो कितना रटेंगे, आपको ब्रांचेस से पढ़ना है, पेड़ से अलग अलग शाखाओं के क्वेश्चन खुद बनाने लग जाओगे, वो समय आएगा आपको, तब मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखें तो पत्तों की सरसराहट, जो पत्तियां आपस में हिलती हैं या खरखराहट हो रही है ना, उसका जो शोर है, उसकी जो नॉइस है ना, वो कितने डेसिबल में होती है? अब देखिए नॉइस कितने डेसिबल में होती है पत्तों की सरसराहट, खर 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 खर। डेसिबल बता दें किसकी है, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई या यूनिट है ना। WHO की रिकमेंडेशन में 40 डेसिबल तक का जो शोर है वो हमारे कानों को नुकसान नहीं पहुंचाता है आदर्श रूप से, बातचीत हम जो करते हैं तो 40 डेसिबल तक का। उससे ऊपर का शोर हमारे कानों के लिए हार्मफुल होता है। डीजे 120 डेसिबल होता है, ट्रैक्टर 90 डेसिबल होता है ना। तो ये पत्तों की सरसराहट कितनी होती है, 10 डेसिबल।
10 डेसिबल। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं देखते जाओ। एक और बात, जो फुसफुसाहट होती है औरतों की, या जो फ़ोन पे आप बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, वो कितना, हमारे कान कितना तक सुन सकते हैं, कितनी धीमी आवाज़ सुन सकते हैं? -20 डेसिबल तक की आवाज़ हम सुन सकते हैं। तो जो औरतों में फुसफुसाहट होती है ना, एक जोरदार कला, यहाँ तक है, -20 डेसिबल तक की बातें हो जाती हैं। अब ये कला पुरुषों में भी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल चार्जर एक कैसा ट्रांसफार्मर है? क्वेश्चन सीधे आया था, मोबाइल चार्जर एक इन्वर्टर है, एक यूपीएस है, या एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? तो पहली चीज जान जाओ कि मोबाइल चार्जर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब बेटा कैसे? लाइन में तो घूम रही है 220 वोल्ट का करंट, है ना, 220 वोल्ट, और उसको स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट 20 वोल्ट पे कन्वर्ट कर देना, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये काम करता है, वोल्टेज को रिड्यूस करने की ताकत। तो ये मोबाइल चार्जर में होती है। पहले 5 वोल्ट के होते थे, अब 10 वोल्ट 20 वोल्ट के भी आ गए हैं टर्बो चार्जर जो होते हैं। ठीक है, बीओ की क्लासेस लगातार चल रही हैं, केवीएस की क्लासेस लगातार चल रही है। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, जरूर कर लो। ये विद राकेश का फ्री, सब कुछ फ्री, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री। लिमिटेड चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको बिल्कुल बोर नहीं करेंगे। लिमिटेड चीज़ें जो आपके पढ़ने काम आती है। ठीक है, खींच के पढ़िए, और लिमिटेड जानकारी और मैक्सिमम एफर्ट, ये आपको यहाँ पे सक्सेसफुल रिजल्ट दे सकते हैं। अब देखिए, ये क्लियर हो गया, मोबाइल चार्जर वाला काम ये क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका, और ये इटसेल्फ ये क्वेश्चन परीक्षा का है। देखिए, नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नवंबर में ना मुझे लगता है कि बीओ और केवीएस माइट भी दोनों ही आ जाएं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। टीचिंग के एग्जाम में सबसे बड़ा एग्जाम अब केवीएस का ही होने जा रहा है। इससे पहले मुझे नहीं लगता कोई बड़ी वैकेंसी आ पाएगी। पायरोमीटर, बच्चे क्या है ये? पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हाई टेम्परेचर को नापते हैं, उच्च तापमान को मेज़र करते हैं। उच्च तापमान को मापने के लिए जो यंत्र यूज़ करते हैं उसे पायरोमीटर कहा जाता है जी। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले किसने जिक्र किया था? ब्लैक होल के बारे में, हाँ जी, ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले किसने जिक्र किया था? बहुत फेमस नाम है वो, एस चंद्रशेखर, भारतीय एस चंद्रशेखर। मेरे जो क्वेश्चंस हैं ना, आपको सीधे सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और कम समय में स्ट्रेट क्वेश्चन आपको सीधे यहाँ से देखने को मिलेंगे। CFL है, LED है, ये क्या है? घरों में लाइटें लगाते हैं ना, लो कॉस्ट लाइट की ये इंस्ट्रूमेंट है, बल्ब को रिप्लेस कर दिया। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, CFL की फुल फॉर्म क्या है? कंपोजिट फ्लोरोसेंट लैम्प। कंपोजिट फ्लोरोसेंट लैम्प, फ्लोरोसेंट मतलब चमकने वाला, कंपोजिट फ्लोरोसेंट लैम्प। अब इसको रिप्लेस होकर LED आ गई हैं, और एनर्जी एफिशिएंट है ये। लाइट एमिटिंग डायोड, डायोड आपने पढ़ा होगा, अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो सेमीकंडक्टर से पढ़ा होगा आपने, NPN PNP, है ना। CFL कंपोजिट फ्लोरोसेंट लैम्प, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं ये लोग। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर का तापमान ऐसे दिया हुआ है। अब कुछ ऑप्शन में क्या है? सर्दियों में घट जाता है, गर्मियों में, या ऑप्शन 2 है गर्मियों में घट जाता है। ऑप्शन C है ना सर्दियों में घटता बढ़ता है, ना गर्मियों में घटता बढ़ता है, और ऑप्शन D है नन ऑफ दीज। क्या होगा? जो हमारा टेम्परेचर है, हमारी बॉडी बच्चे, वो 37 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में ही हमारा टेम्परेचर रहना चाहिए अगर हमें ज़िंदा रहना है। तो हमारे ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव हैं। ठीक है, 37 डिग्री के आसपास से लेके 40 डिग्री के बीच में ही, इवन 38 डिग्री पार होता है तो हमको फीवर की सिचुएशन, हम उस सिचुएशन को एबनॉर्मल मानते हैं कि बुखार आ गया। ठीक है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है ना, आदर्श रूप से नॉर्मल टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, बस हीट फ्लो का डायरेक्शन चेंज होती है। सर्दियों में दूसरे बाहर जो है वो टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, तो हीट
हमारी हीट उधर फ्लो होती है, इसलिए हमको ठंड लगती है। गर्मियों में बाहर का तापमान ज़्यादा होता है, हमारे शरीर का तापमान कम होता है, तो हीट हमारी तरफ आती है, इसलिए हमको गर्मी लगती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर में कुछ दिक्कत है ना। सबमर्सिबल का पानी ज़मीन के नीचे का सर्दियों में हमें गर्म लगता है और गर्मियों में हमें ठंडा लगता है, बिकॉज इसीलिए हीट ट्रांसफ़र की डायरेक्शन को लेके बॉडी टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, मौसम कैसा भी हो। नेक्स्ट, मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। जो दंत चिकित्सक होते हैं वो कैसा मिरर यूज़ करते हैं, कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं, अवतल या उत्तल, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो बच्चे आंसर होगा कॉनकेव, बिकॉज वो बड़ी इमेज देखनी होती है। और गाड़ी में, कार में कॉन्वेक्स, बिकॉज दूर तक की सारी इमेज देखनी होती है, वो कन्वर्जिंग होता है, दूर तक की इमेजेस को भी कवर कर लेगा, है ना। अगर उसकी जगह कॉनकेव लगा दें तो बड़ा बड़ा दिखेगी पहली वाली इमेज ही। दांतों में बड़ा बड़ा देखना है, इसलिए कॉनकेव मिरर यूज होता है। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है बच्चे इतना, अब पूछे सेल्सियस में कितना है। हमेशा फार्मूला याद रखो, पेपर में आएगा। फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू C 9/5 + 32। इस फार्मूले को याद रखना, जो भी दिया हुआ है यहाँ 98.6 पुट कर दो बेटा। सेल्सियस कितना दिया हुआ है निकालना है, इंटू 9/5, ये 32 हम यहाँ ले गए तो माइनस कर देंगे 32 को, जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके C की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो फार्मूला है ये आपको हमेशा आना चाहिए। सेल्सियस दे रखा हो तो फ़ारेनहाइट निकालोगे, फ़ारेनहाइट दे रखा तो सेल्सियस निकालोगे, और फ़ारेनहाइट दे रखा और सीधे केल्विन में निकालना है तो पहले सेल्सियस निकालो, फिर उसमें 273 ऐड कर दो। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन का ये आपस में रिलेशन होता है। टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट हो केल्विन ही होता है, केल्विन, ठीक है। रूम टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री से 28 डिग्री को, तो 298 केल्विन से लेकर 303 केल्विन, 301 केल्विन रूम टेम्परेचर माना जाता है। आदर्श रूप से रूम टेम्परेचर 298 केल्विन ही होता है। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट, ये गैसें लिखी थी, इसके सामने होने वाली समस्याएं पोल्यूशन से रिलेटेड। SO2 से क्या होता है, एसिड रेन, अम्ल वर्षा। सल्फर डाइऑक्साइड हवा में पानी की बूंदों से टकराता है और सल्फ्यूरिक एसिड बना के बरस देता है, जिसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। CFC क्या करता है, ओजोन डिप्लीशन करता है, मतलब ओजोन का क्षरण करता है रिएक्ट करके। MIC क्या है, भोपाल गैस कांड से जुड़ी हुई गैस है, इसी गैस की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी बेटा, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये भी हो गया। इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, आपको ध्यान होगा, आसान सा क्वेश्चन है, परेशान हो जाओगे, ऐसा ऑप्शन आएगा परेशान हो जाओगे। प्रेशर कुकर में एक तो हीट जल्दी से डेवलप होती है, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से रेज होता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है पानी का अंदर, जो खाना बन रहा है उसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से टेम्परेचर बहुत ऊपर तक रेज होने लगता है, और जिस वजह से खाना जल्दी पक जाता है, एक समान हीट पड़ती, प्रेशर ज़्यादा होना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना, ये है प्राइम रीज़न कुकर में जल्दी खाना बन जाने का। ठीक है, ये थे क्वेश्चन। अब गिनिएगा कितने क्वेश्चन आपके हुए हैं ईमानदारी से। चैनल पे पहली बार आए तो फिर से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने 3 से 4 दोस्तों तक इस चैनल को भेजिए अगर आपको लगता है कि वाकई में इसकी वर्थ है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।